इलेक्ट्रिक स्कूटर का गवर्नमेंट सब्सिडी जो 31 मार्च को खत्म होने वाला था वो एक्सटेंड हो चुका है। तो अगर आप 2026 में आपके लिए बेस्ट सूटेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन एनालिसिस और देखेंगे वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर आप बाइंग डिसीजन लोगे। इस वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर सिटी उसके लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज वाइज बेस्ट है, अच्छा सर्विस सपोर्ट देने में इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज का रैंकिंग क्या है। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी और ईवी चार्जिंग रिलेटेड ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं टीवीएस जिसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो टीवीएस मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑफर करती है, लेकिन आज के एनालिसिस में हम सिर्फ टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही देखेंगे। सबसे पहले है टीवीएस iQube विथ 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक। इसका ऑन रोड प्राइस आएगा 1.2 लाख रुपीज। कंपनी की तरफ से इसकी रेंज जो बोली जाती है वो है 94 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन अगर हम मिक्स्ड सिटी यूज करेंगे जो रियल वर्ल्ड रेंज देखी गई है वो है अराउंड 70 टू 100 किलोमीटर पर चार्ज। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप घर पे अगर चार्ज करने की कोशिश करते हो तो 0 टू 80% होगा अराउंड 2 आवर्स 45 मिनट्स में। दूसरा टीवीएस का जो स्कूटर आता है जिसका नाम है टीवीएस iQube S, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3.5 किलोवाट आवर। इसका ऑन रोड प्राइस आएगा 1.5 लाख रुपीस। कंपनी की तरफ से बोला जाता है इसका रेंज होगा 145 किलोमीटर पर चार्ज, और अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की अगर बात करें तो अराउंड 100 किलोमीटर तक इसका रेंज मिलेगा हमें अगर हम मल्टीपल मोड्स इसमें यूज करते हैं तो। और 0 टू 80% चार्ज होने में इसको अराउंड 4 आवर्स 30 मिनट टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है टीवीएस iQube ST। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दो बैटरी वेरिएंट में आएगा, एक है 3.5 किलोवाट आवर और दूसरा है 5.3 किलोवाट आवर। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो होगा 1.7 टू 1.9 लाख रुपीस। अगर हम बैटरी रेंज की बात करें तो कंपनी की तरफ से बोला जाता है वो होगा अराउंड 145 टू 212 किलोमीटर पर चार्ज। अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं तो वो कस्टमर्स को मिल रहा है अराउंड 120 टू 130 किलोमीटर पर चार्ज। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो 0 टू 80% होने में अराउंड 4 टू 5 आवर्स लगेंगे 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए, और 5.3 बैटरी पैक के लिए टाइम लगेगा 5 टू 6 आवर्स फॉर 0 टू 80%। दोस्तों टीवीएस ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के पहले काफ़ी लोग इनका पेट्रोल व्हीकल लेने के लिए भी एक प्रेफरेंस हमेशा रखते थे। अगर हम टीवीएस के पॉजिटिव साइड की बात करें तो इनके व्हीकल का जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनके व्हीकल की बहुत ही कंफर्टेबल राइड यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इनका सिटी परफॉर्मेंस एक वन ऑफ द टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी एक वाइड सर्विस नेटवर्क है, और ये कंपनी एक रिलायबल आफ्टर सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर टीवीएस की निगेटिव साइड की हम बात करें तो इनके जो एंट्री लेवल के वेरिएंट है इनका रियल वर्ल्ड रेंज एक मॉडेस्ट लेवल पे है। इनका चार्जिंग थोड़ा सा स्लोअर है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो, और इनका टॉप स्पीड जो है ये एक लिमिटेड है अगर हम हाईवे के ऊपर यूज करते हैं। हालांकि इनका सर्विस नेटवर्क काफी फैला हुआ है, लेकिन ईवी रिलेटेड सर्विस नेटवर्क काफी एरिया में अभी भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं। दोस्तों अगली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है बजाज, जिसको एक भरोसे के साथ देखा जाता है। इनके भी काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहला है चेतक 2901, जिसकी ऑन रोड प्राइस आएगी 1.1 टू 1.2 लाख रुपीस। इसका बैटरी कैपेसिटी आता है 2.88 किलोवाट आवर, और इस बैटरी कैपेसिटी से कंपनी ने कहा है कि उनको रेंज मिलेगा अराउंड 123 किलोमीटर पर चार्ज। ये एक ARAI सर्टिफाइड भी रेंज है। अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो वो अराउंड 90 टू 100 किलोमीटर तक मिल जाता है अगर हम सिटी में मिक्स्ड यूज करें। और अगर हम होम चार्जिंग की बात करें तो 0 टू 100% तक ईवी को चार्ज होने में लगेगा 6 आवर्स। अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो वो है चेतक अर्बन, जिसका ऑन रोड प्राइस है 1.4 टू 1.5 लाख रुपीस, जो आता है बैटरी कैपेसिटी 2.9 किलोवाट आवर के साथ। कंपनी की तरफ से बोला जाता है कि इसका एक रेंज रहेगा 113 किलोमीटर पर चार्ज रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज थोड़ा सा डिफर करेगा। ये बहुत ही सिमिलर है चेतक 290 की तरह जो होगा 90 टू 100 किलोमीटर पर चार्ज। और अगर हम होम चार्जिंग की बात करें तो 0 टू 80% में टाइम लगेगा अराउंड 4 टू 5 आवर्स। अगला स्कूटर है चेतक प्रीमियम, जो एक हायर साइड में आता है। इसका ऑन रोड प्राइस आता है 1.6 टू 1.7 लाख रुपीस,
जो बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है 3.2 किलोवाट आवर। कंपनी की तरफ से बोला जाता है इसका रेंज रहेगा 126 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज जो होता है वो अराउंड 90 टू 100 किलोमीटर, ये काफ़ी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है। और अगर हम होम चार्जिंग की बात करें तो 0 to 80% चार्ज होने में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगेंगे 3 hours 50 मिनट्स। दोस्तों बजाज चेतक की हम पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो इसकी जो मेटल बॉडी है स्कूटर की, ये काफ़ी प्रीमियम आती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फिट और फिनिश यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसका जो रेंज है वो अर्बन के हिसाब से बहुत ही एक सूटेबल रेंज है। और इनके जो नए वेरिएंट्स है इसमें भी उन्होंने एक क्विक चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। और जैसे हमें पता है कि बजाज काफ़ी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी अच्छा इनका सर्विस नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही वो लिवरेज करने हैं ईवी चार्जिंग के लिए भी। और अगर हम बजाज चेतक के निगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन में थोड़ा हमें हायर साइड में देखने को मिलता है। और इसका जो टॉप स्पीड है वो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम आता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। और इनके जो हम लोअर वेरिएंट्स देखते हैं तो इसमें काफ़ी सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम और फीचर सेट जो है वो बहुत ही टिपिकल नॉर्मल स्कूटर की तरह हमें देखने को मिलता है, जो ईवी के हिसाब से हमें थोड़ा सा एक डाउनग्रेड लग सकता है। दोस्तों अगला ब्रांड है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा टाइम था जिसमें 50% मार्केट शेयर ओला का हमें देखने को मिला था। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ये उनका एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, क्योंकि उनका सर्विस सपोर्ट ये कुछ इश्यूज थे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओला की तरफ से अलग अलग मॉडल्स है, इसमें भी हम टॉप 3 मॉडल्स के हम डिस्कशन करेंगे। ओला का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1X, जो 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है 1.1 to 1.2 लाख रुपीज़। कंपनी की तरफ से बोला जाता है इसको 176 किलोमीटर पर चार्ज ये एक रेंज मिलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज जो है ये कस्टमर्स ने ऑब्जर्व किया है अराउंड 100 टू 140 किलोमीटर तक यहाँ पे रेंज मिलेगा। और अगर हम ओला S1X की होम चार्जिंग की बात करते हैं तो 0 to 100% में हमें अराउंड 7.4 आवर्स यहाँ पे टाइम लग सकता है। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1 एयर, जो आता है 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। इसका जो प्राइस है वो है 1 लाख टू 1.1 लाख रुपीज़। कंपनी की तरफ से बोला जाता है इसका रेंज रहेगा 151 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज हमें थोड़ा सा डिफर यहाँ पे देखने को मिलता है, वो होता है अराउंड 100 किलोमीटर पर चार्ज। और अगर हम होम चार्जिंग करते हैं तो 0 to 100% तक जाने में 4 to 5 आवर्स का यहाँ पे टाइम लग सकता है। घर पे चार्ज करते हैं हम, एसी स्लो चार्जिंग से करते हैं। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1 Pro। ये आता है बैटरी कैपेसिटी 4 किलोवाट आवर के साथ। इसका अगर ऑन रोड प्राइस हम देखेंगे तो वो है अराउंड 1.4 टू 1.7 लाख रुपीज़। कंपनी की तरफ से रेंज दिया गया है 181 टू 195 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन अगर हम यूजर का फीडबैक देखते हैं तो ये रेंज कस्टमर्स को मिल रहा है 120 टू 130 किलोमीटर पर चार्ज। होम चार्जिंग के केस में 0 to 100% चार्ज होने में लगेगा 6.5 आवर्स। और ये स्कूटर अगर हम ओला के हाइपर चार्जर्स पे जाके चार्ज करते हैं तो लगभग 15 से 18 मिनट में 50 टू 75 किलोमीटर का यहाँ पे रेंज मिलेगा। दोस्तों ओला कंपनी के पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो क्लेम रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मार्केट में कॉम्पिटिटिव हमें देखने को मिलता है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो फीचर सेट है ये बहुत ही रिच है, तो काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स कंपनी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं। और इसके साथ जो ईवी का एक्सेलरेशन है वो बहुत ही क्विक है। और प्राइस के बारे में वन ऑफ द एग्रेसिव कंपनी है। बहुत बार इनके ऑफर्स भी चलते हैं, तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंपनी यूज करती है। अगर हम ओला की निगेटिव साइड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट यही है, जो आपको भी पता होगा, कि इनका पुअर सर्विस नेटवर्क। काफ़ी लोगों ने इनके बुरे सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले हैं। इनका जो टर्न अराउंड टाइम है, अगर स्कूटर में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो टर्न अराउंड टाइम भी बहुत लंबा है, कमिटमेंट वो बार बार फॉलो नहीं कर पाते, तो ये यूज़र का एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का एनालिसिस हम 2 और ब्रांड का भी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अगली कंपनी एथर एनर्जी, जिसको इंडिया में टेस्ला ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कहा जाता है। इनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर 450S, जो आता है 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। इसका ऑन रोड प्राइस है 1.3 टू 1.4 लाख रुपीज़। कंपनी की तरफ से बोला जाता है इनका 161 किलोमीटर का रेंज मिलेगा एक बार चार्ज करने के बाद, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो वो है अराउंड 115 टू 120 किलोमीटर पर चार्ज। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 to 80% चार्ज होने में लेगा अराउंड 3 to 4.5 आवर, डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का चार्जर यूज कर रहे हो। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर 450X,
जो आता है दो बैटरी वेरिएंट के साथ। एक है 2.9 किलोवाट आवर और दूसरा है 3.7 किलोवाट आवर। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1.6 टू 1.9 लाख रुपीस। कंपनी की तरफ से दिया गया है रेंज 126 टू 161 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन लोगों ने जो रेंज ऑब्जर्व किया है वो है 105 टू 130 किलोमीटर पर चार्ज। 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक को 0 टू 80% चार्ज होने में लगेंगे 3 आवर्स और 4.5 आवर्स लगेंगे 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए। एथर की तरफ से अगला स्कूटर है एथर रिस्टा, जिसको एक फैमिली स्कूटर भी बोला जाता है। ये स्कूटर भी आता है दो अलग अलग बैटरी पैक के साथ, जो है 2.9 एंड 3.7 किलोवाट आवर। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1.2 टू 1.8 लाख रुपीस और कंपनी की तरफ से रेंज दिया जाता है 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के लिए 123 किलोमीटर और 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के लिए 159 किलोमीटर। और अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं तो वो 2.9 किलोवाट आवर को मिलेगा 100 टू 110 किलोमीटर एंड 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ मिलेगा 120 टू 125 किलोमीटर पर चार्ज। इस स्कूटर को 0 टू 80% में होम चार्जिंग के लिए टाइम लगेगा 6.3 टू 6.5 आवर्स। और अगर हम एथर ग्रिड की बात करें, जो एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, तो 10 मिनट में अराउंड 15 किलोमीटर का यहाँ पे रेंज मिलेगा। दोस्तों एथर एनर्जी की हम पॉजिटिव साइड देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि उनका जो रियल वर्ल्ड इफिशियंसी है ये बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने जो अलग अलग सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये यूजर को कराते हैं, तो ये बहुत ही प्रीमियम लेवल पे है। इनकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में काफी ईवी यूजर अप्रिशिएट करते हैं और इन्होंने एथर ग्रिड का उनका जो फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया है वो ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको देखने को मिलेगा। एथर की हम निगेटिव साइड की बात करें तो इनके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कंपैरिजन में। और इनके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो मॉडल्स है ये बहुत ज़्यादा फैमिली फोकस्ड है। तो एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर का कैसे बेस्ट यूज़ करेगा, इस तरीके से ये थोड़ा सा इनका डिज़ाइन या फिर जो भी परफॉर्मेंस है ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे होता है। और इनका वारंटी या सर्विस टर्म्स जो होते हैं वो एक प्लान के हिसाब से है। तो अगर आपने लोअर प्लान लिया तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों अगला ब्रांड है हीरो वीडा। इनका सबसे पहला स्कूटर है वीडा V1 प्लस, जो आता है 3.44 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, जिसकी दो अलग अलग बैटरी पैक से 1.72 किलोवाट आवर जो रिमूवेबल बैटरी है। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 1.1 टू 1.2 लाख रुपीस। कंपनी की तरफ से बोला गया है इसका रेंज होगा 143 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो अराउंड 100 किलोमीटर तक चला जाता है। और अगर हम होम चार्जिंग की बात करें तो 0 टू 80% में टाइम लगेगा 5 आवर्स 15 मिनट्स और अगर हम फास्ट चार्ज करते हैं तो अराउंड 1.2 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे चार्जिंग होगा। इनका अगला व्हीकल है वीडा V1 प्रो, जो बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है 3.94 किलोवाट आवर रिमूवेबल बैटरी। इसका ऑन रोड प्राइस है 1.4 टू 1.6 लाख रुपीस। कंपनी की तरफ से रेंज दिया गया है 165 किलोमीटर पर चार्ज और कस्टमर्स को रियल वर्ल्ड रेंज मिल रहा है 110 किलोमीटर पर चार्ज। होम चार्जिंग जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर है वीडा V1 प्लस के जैसी, जिसमें 0 टू 80% में टाइम लगेगा 5 आवर्स 15 मिनट्स और फास्ट चार्जिंग में 1 मिनट में लगभग 1.2 किलोमीटर का रेंज यहाँ पे मिलेगा। हीरो वीडा के पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो रिमूवेबल बैटरी है उनका एक एडवांटेज यहाँ पे माना जाता है। तो लोग बैटरी निकाल के अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं और वहां पे भी चार्ज कर सकते हैं। इनका जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो भी एक डिसेंट लेवल पे है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को फास्ट चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और हीरो का ऑलरेडी जो लार्जर एक डीलरशिप नेटवर्क है सर्विस इकोसिस्टम में, तो डायरेक्टली एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर ओनर्स को भी, तो ये एक थोड़ा सा वहाँ पे कन्वीनियंस मिल जाता है। और अगर हम हीरो वीडा के निगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम हमें ऑप्शंस मिलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के। अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड की बात करते हैं तो इसका जो टॉप स्पीड है ये काफ़ी एक मॉडेस्ट लेवल पे है, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं तो हीरो वीडा को काफ़ी लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद भी रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे बोनस पॉइंट, जिसका टाइटल है बेस्ट फॉर। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, काफ़ी ब्रांड्स है, काफ़ी मॉडल्स है, लेकिन आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा सूटेबल है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेस्ट फॉर सिटी यूज कैटेगरी में सबसे पहले रैंक पे आता है TVS iQube, जिसके बाद दूसरा रैंक है एथर रिस्टा या फिर 450X का और तीसरे रैंक पे है बजाज चेतक। बाकी रैंक्स भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप रेंज की बात करते हो तो बेस्ट फॉर रेंज की कैटेगरी में सबसे पहले स्कूटर आता है ओला S1 Pro, सेकंड नंबर पे है TVS iQube ST
और तीसरे नंबर पे है एथर 450X या फिर रीस्टा। अगर हम बेस्ट फॉर सर्विस की बात करें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, काफी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद ये सोचते हैं कि उनको अच्छा सर्विस मिलेगा या नहीं, तो इसका भी हमने एक लिस्ट बनाया है। तो अगर हम बेस्ट फॉर सर्विस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है टीवीएस iQube, जिसका टॉप नॉच सर्विस हमें टीवीएस की तरफ से देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे है बजाज चेतक और तीसरे नंबर पे हीरो वीडा। क्योंकि ईवी जो है ये एक टेक प्रोडक्ट है, इसको हम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो बेस्ट फॉर टेक में सबसे पहले आता है ओला S1 Pro, दूसरे नंबर पे है एथर 450X और तीसरे नंबर पे है टीवीएस iQube। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो बेस्ट कैटेगरी में सबसे टॉप पे आते हैं टीवीएस, एथर एंड बजाज। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपके लिए बेस्ट ब्रांड और बेस्ट मॉडल चूज कर सकते हैं। दोस्तों, काफी लोग ईवी इसलिए लेते हैं कि उनके पैसे बच जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग होम ईवी चार्जिंग और पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के हिडन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से पेट्रोल डीजल से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।